नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के बारे में हम सत्संग कर रहे हैं। आइए आज के सत्संग में हमारे सभी परिजन, हमारे सभी सत्संगी मित्रों का स्वागत है। आज का सत्संग शुरू करें इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले कई एपिसोड्स से भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, आर्य धर्म में, देव संस्कृति में, जिसे अलग अलग नामों से और अलंकारों से जाना जाता है, इसमें गायत्री मंत्र को सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है, इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। और गायत्री मंत्र का ज्ञान, विज्ञान और रहस्य क्या है, उसे संक्षिप्त में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र पर 7 बड़े बड़े वाङ्मय लिखे हैं और एक 7 वाङ्मय गायत्री मंत्र पर और एक वाङ्मय सावित्री पर। तो इसका महत्व फिर भी उन्होंने कहा है कि संक्षिप्त में हम समझ रहे हैं, और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र को बीज मंत्र कहा गया है, सूत्र मंत्र कहा गया है। इसे विस्तृत करते हैं तो 4 वेदों का ज्ञान हमारे समक्ष आता है, जिसे अपौरुषेय कहा गया है। और इसे भी जब समझने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग हजारों लाखों ग्रंथ, भारतीय शास्त्र जिसे कहते हैं, हम देख सकते हैं। हमारा विषय चल रहा था कि गायत्री मंत्र हमारी समाज व्यवस्था में हमें क्या मार्गदर्शन देता है, और वेदों में बहुत ही विस्तृत करके इसे समझाया गया है, और गीता में बहुत संक्षिप्त करके इसे समझाया गया है। 4 मंत्र उसमें दिए हैं। 18 नंबर का जो अध्याय है उसमें 41, 42, 43, 44 नंबर का जो मंत्र है, ये चारों वर्ण की ड्यूटी क्या है ये समझाते हैं। और हमने ये देखा कि हम जन्म से ये वर्ण व्यवस्था नहीं हुई है, ये गुण कर्म स्वभाव से हुई है। और इसमें हम अभी जो हमारे 4 वर्ण, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया है, इनका चिंतन कर रहे हैं कि ये इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी फर्जें क्या होती हैं, और समाज के प्रति इनके जो भी कर्तव्य हैं, इनका अपना जीवन कैसा होना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण के बारे में हमने देखा, और वैदिक काल के जो ब्राह्मण थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही बढ़िया सुवाक्य है, एक मंत्र का अर्थ है कि ज्ञान वो है जो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराता है, मुक्ति देता है। इसका अगर ऊपरी अर्थ भी हम देखें तो इसका यह अर्थ हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को सत्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान मिलता है, और अगर उसे वो आत्मसात परिपूर्ण
कर लेता है अपने व्यक्तित्व में, तो वो दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है, जिसे 3 बंधन कहे गए हैं। आगे हमने देखा कि गायत्री मंत्र के 3 पद मनुष्य के 3 बंधन को कैसे तोड़ा जाए प्रगति के लिए, ये समझाए। ये जो मेनली 3 दुर्गुण कहे गए हैं, इसे जब विस्तृत करते हैं तो डिटेल में कई दुर्गुण बनकर हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन सभी दुर्गुणों को मेनली इन 3 कैटेगरी में रखा गया: लोभ, मोह, अहंकार। तो ज्ञान वही सच्चा है जो मनुष्य को इन दुर्गुणों से मुक्ति दिलाता है। और क्योंकि ब्राह्मण वेदों में उसे कहा गया है कि जो अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान का उपयोग करके समाज की सेवा करता है, और ब्राह्मण का अपना व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो परब्रह्म परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप को जब समझ लेता है कि जो प्राणी मात्र में व्याप्त है, सर्वव्यापक हैं, और वास्तविक जो परब्रह्म परमात्मा की पूजा है, ये इस प्राणी मात्र के आत्मा के कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया जाए, यही वास्तविक सच्चे परब्रह्म परमात्मा की सच्ची पूजा ब्राह्मण समझता है। इसलिए एक उसका जीवन सादगीपूर्ण, और नंबर 2 वो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, जैसे एक भक्त भगवान को प्रेम करता है। शुरुआत में अगर वो किसी सिंबॉलिक मूर्ति से या उससे प्रेम करता है, ये शुरुआत है, बाल मंदिर है अध्यात्म का। लेकिन जैसे 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 उसकी प्रगति होती है, और उसकी जब परम पूज्य गुरुदेव उसे कहते हैं कि भाई जैसे बाल मंदिर में से हाई स्कूल से आगे कॉलेज से आके PhD तक जाते हैं पढ़ने में, जैसे ऐसे ही अध्यात्म में भी एक से एक ऊंची अवस्था प्राप्त होती है। और जब वेदों के ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं और परिपूर्ण, जिसे ब्राह्मण कह सकते हैं हम, वो समाज को समर्पित हो जाता है। और इनके हमने गुण देखे कि क्या होते हैं, गीता में क्या कहे हैं। और अगर हम देखें कि कोई उदाहरण भी देखे हमने कि हमारे शासक कैसे थे, ये तो ब्राह्मण का सबसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वैदिक काल में अगर हम देखें तो महाभारत में एक स्टोरी आती है कि एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था, तो लोग भोजन को तरसते थे, भोजन नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, और कई लोग मर रहे थे। ऐसे वक्त में किसी एक ब्राह्मण परिवार को 4 रोटी और थोड़ा सा पानी मिल गए कहीं से दान में। तो उस ब्राह्मण ने 4 रोटी में से एक अपनी पत्नी को दी, और उसके 2 बेटे, एक लड़का एक लड़की, बेटे बेटी थे, एक एक उनको दी, और एक अपने लिए रखी। फिर उसने एक ऊंची जगह पर जाके खड़ा रह गया और उसने ऐलान किया कि भाई मैं 1 हफ्ते से भूखा हूं, अगर समाज में कोई मुझसे भी ज्यादा भूखा है तो इस रोटी पर उसका अधिकार है। तो एक चांडाल आया,
वो बोला मैं 10 दिन से भूखा हूं। तो ब्राह्मण ने, चांडाल और उसके परिवार था, ब्राह्मण ने अपनी रोटी के उन लोगों को दे दी कि लो बेटा, तब तो पहला तुम्हारा अधिकार है। उसके बाद उसकी पत्नी ने, एक रोटी पूरी हो गई, सबने खा ली। तो पत्नी ने पूछा कि भाई साहब अभी भी भूखे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, तो लो मेरी रोटी खाओ। वो रोटी भी पूरी हो गई। तो उनके जो बड़ा लड़का था उसने कहा कि लीजिए मेरी रोटी आप खाइए, मैं चला लूंगा। वो रोटी भी खा ली। तो उनकी छोटी बच्ची ने पूछा कि भाई साहब अभी भूख है आपको? उसने कहा हाँ। तो अपनी रोटी भी उसने उसे दे दी। और वो सब तृप्त हुए। तो पानी भी था, वो भी दे दिया, लीजिए पानी पीजिए। तो पानी से उन्होंने पानी पिया, कुल्ला किया। तो स्टोरी ऐसी है कि फिर इसमें कोई नौला आता है, ठंडा जगह थी पानी में, तो इधर उधर उसको अपने शरीर को करता है, तो आधा सोने का हो जाता है उसका शरीर। इस त्याग बलिदान ऐसे थे ब्राह्मण के। फिर वो एक बार जो पांडवों ने यज्ञ किया था उसमें कूद जाता है, और उसमें वो ऐसे लौटता है इधर उधर उस जमीन पर। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, आया है प्राणी से। कृष्ण भगवान ने कहा कि आओ देखते हैं, पूछते हैं इसे ही। तब उसे कहा गया कि भाई क्या करते हो इधर ये? तो ये मैंने सुना कि एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो मैं इधर इसलिए आया था कि इस जगह पर मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था, तो शायद इतना बड़ा यज्ञ जिस जमीन पर हुआ है वहां अगर मैं लेटूंगा तो आधा शरीर जो बाकी है वो भी सोने का हो जाए। लेकिन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि वो यज्ञ इससे बड़ा था। तब भगवान कृष्ण ने भी समझाया कि बात क्या है पांडवों को। तो ब्राह्मण का स्वभाव यह था वैदिक धर्म में, जो पूरी प्रजा है उसके सामने प्राणी मात्र हैं, उसे पहले वो संतुष्ट करते थे। बाद में जैसे हमारे भारत के जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध भगवान को भी जब वो शरीर छोड़ने जा रहे थे तब उनसे पूछा गया कि अब आपको तो मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, जहां तक इस कोटि कोटि ब्रह्मांड में एक भी जीव ऐसा है कि जिसे मुक्ति नहीं मिली है, वहां तक मैं मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करूंगा। मेरा पहला काम होगा औरों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्न करना। आखिर मैं सबसे लास्ट हूंगा, आखिरी हूंगा। तो जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, सच्चे ब्राह्मण होते हैं, सच्चे साधु संत होते हैं, सच्चे धर्म गुरु होते हैं, सच्चे एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव्स अभी के जिसे कहते हैं, जज जिसे कहते हैं, एडवोकेट्स कहते हैं, जो अपनी बुद्धि से समाज की सेवा करते हैं, इनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। समाज की ओर यह भावना और सादगीपूर्ण जीवन। अब आइए देखते हैं क्षत्रिय के बारे में क्या कहा है। क्षत्रिय यानी कि हमने देखा कि
हमारी ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म से नहीं, प्रायोरिटी में सबसे पहले योग्यता देखी जाती थी, पात्रता उसकी देखी, गुण कर्म और स्वभाव, इन तीनों को देखा जाता था और तब कहीं जाके कहा जाता है। और उससे भी आगे परम पूज्य गुरुदेव वर्ण व्यवस्था के बारे में जो बहुत ही विकृत दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं और विदेशियों ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया और दुष्ट व्यक्तियों ने समाज को सुव्यवस्थित करने की बात तो और रही, लेकिन कई लोग ऐसे भी दुष्ट थे कि जिनका काम अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, पैसे का स्वार्थ हो सकता है, सत्ता का स्वार्थ हो सकता है, अपना अहंकार पोषने का स्वार्थ हो सकता है, और कई बार नेगेटिव बात करके मैं बड़ा ज्ञानी हूं ऐसा दिखाने का भी गलत प्रयत्न करते रहते हैं। कई लोग इसमें, ज्ञानी लोग खास आते हैं। तो इस वर्ण व्यवस्था को विकृत करके दिखाकर समाज को डिवाइड करने का भी काम उन्होंने किया, कई दुष्ट व्यक्तियों ने और विदेशियों ने भी इस देश में आकर, और उसे गलत दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया और गलत दृष्टिकोण से समझाने का भी प्रयत्न किया, ताकि जो भारतीय परंपरा में पूरा समाज एक बनकर रहता था और इसीलिए हमारा समाज शक्तिशाली था और इस समाज पर कई आक्रमण हुए, कोई जीत नहीं सका था इस देश को, छल कपट से जीता गया। बाद में थोड़ा भी, वो भी पूर्ण तरीके से नहीं जीता गया था, बहुत ही छल कपट किया इन लोगों के साथ। जैसे हम देखते हैं ठग विद्या एक आती है, ठग विद्या जिसे कहते हैं, अच्छे आदमियों को गलत तरीके से कुछ न कुछ समझा के उनके हृदय में जो अच्छी भावनाएं होती हैं उसका दुरुपयोग करके कई लोग लाभ ले लेते हैं। इसका एक जॉक भी है, मुझे याद है एक बार किसी ने कुछ कोई व्यक्ति इसके साथ विश्वासघात किया होगा, तो कोर्ट में उसका केस चल रहा था, तो केस चल रहा था, इधर उधर बातें हो रही थी, सब फ्री थे, तो जज को भी बहुत मन में ऐसा विचार आया, तो उसने उस गुनहगार को पूछा, अरे भाई साहब, इस आदमी ने तुम पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया और आपने उसका विश्वासघात कर दिया ऐसा। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि जज साहब देखिए, हमारा तो धंधा ही ठग विद्या का है और विश्वासघात का है, तो जो हम पर विश्वास करेगा उसको ही हम दगा कर सकते हैं ना, जो विश्वास नहीं कर सकता उसे हम कैसे ठग सकते हैं। तो ऐसे ही जब विदेशियों ने देखा, और कई विदेशियों के ऐसे उदाहरण हैं जिसने मेरे ख्याल से मैकेले ही था कि जिसने अपने पार्लियामेंट में जाके ये कहा था कि भारत में 2 ऐसी जातियां हैं और जहां तक ये 2 जातियां हैं वहां तक भारत का पूरा समाज शक्तिशाली भी रहेगा और संस्कारवान भी रहेगा, हम इसे गिरा नहीं सकेंगे, और वो है ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण ऐसे हैं कि पूरे समाज को ज्ञान देते हैं, और उसने उस वक्त कहा था कि 100% लिटरेट समाज है, मैं पूरे भारत में घुमा, कहीं कोई भिखारी नहीं मिला मुझे दिखाई दिया। तो ब्राह्मण सबको बहुत ही बढ़िया ज्ञान विज्ञान देते हैं पूरे समाज को, और क्षत्रिय ऐसे हैं
कि एक व्यक्ति को भी छोटा सा भी अन्याय नहीं होने देते। वो अपनी जान दे देंगे छोटे से अन्याय के लिए भी, लेकिन समाज में अन्याय को पनपने नहीं देंगे। और यह दो जातियां जहां तक भारत में हैं, इन दोनों को पदच्युत करना पड़ेगा, इनके विचारों से अलग कर, तब हम इनको गुलाम बना सकेंगे। ये उनके ओपिनियन है। तो क्षत्रिय ब्राह्मण को हमने देखा कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, इसका ज्ञान कितनी ऊंची अवस्था में है, वो तो हम हमारे शास्त्र और विदेशी कई हमारे अच्छे वैज्ञानिक इतिहासकार ये सब कहते हैं। और विज्ञान में हम कितने आगे थे, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान हो, स्पेस का हो, केमिस्ट्री का हो। हमारे कारीगर जो रेशम बनाते थे, वो कपड़े की कुछ नाप होती है कि कितना पतला है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहां जो साड़ी बनती थी रेशम की, वो एक मैचिस की डिब्बी में आ जाती थी। और वो उसका जो बारीकी का कुछ नाप होता है, लेकिन मैंने इतना पढ़ा था कि ऐसा रेशम अभी तक बना नहीं सके, इतने मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड मशीन होते हुए भी। और क्योंकि उन ब्रिटिशरों का माल यहाँ बिकता नहीं था, तो उन्होंने उन रेशम के जो हमारे कारीगर थे, उनके उस बनाने में उनके जो अंगूठा होता है, इनका उपयोग ज्यादा होता था, तो उनको काट दिया ताकि वो बना ही ना सके। और उनका वहां का बनाया हुआ रेशम भारत में बिक सके, क्योंकि क्वालिटी में तो वो सेकंड से भी कम था। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दो समाज के ऐसे व्यक्ति हैं, और हम समझ सकते हैं जहां की शिक्षण व्यवस्था अच्छी होगी और जहां की मिलिट्री अच्छी होगी, पुलिस अच्छी होगी, तो वो देश आगे बढ़ ही सकेगा और उस समाज में विकृतियां आएगी ही नहीं। और इसलिए ब्राह्मण के बाद अब देखते हैं क्षत्रिय, यानी कि पुलिस मिलिट्री के क्या कौन सी क्वालिटीज, उनके गुण कर्म और स्वभाव कैसे होने चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। गीता में जो संक्षिप्त में कहा है उसे हम देखते हैं। वेदों में डिटेल कहा गया है, बहुत विस्तृत उसका पूरा चैप्टर है। तो पहला शौर्य होना चाहिए। अगर युद्ध करने का शौर्य ही ना हो और कोई अपने आप को क्षत्रिय कहे और युद्ध से भागे, युद्ध से डरे, युद्ध की बात आए तो कांपने लगे, तो उसे क्षत्रिय नहीं कह सकते। जरा भी अन्याय हो, हम देख सकते हैं हमारे इतिहास में भाथी जी महाराज का एक प्रसंग आता है। तो वो उनकी शादी हो रही थी और लग्न मंडप में शादी की कर्मकांड चल रहे थे, और उनको मालूम हुआ कि कोई गौ माता को उठा के ले जा रहा है मारने के लिए। तो वहां से उठ खड़े हुए आधी शादी छोड़कर भी तुरंत खड़े होके निकल पड़े उनसे लड़ने के लिए। और उनके साथ फिर दगा करके उनको मार दिया गया। पीछे से किसी ने वार किया और उनका गला काट दिया। तो उसके बाद जो उनकी पत्नी थी
उन्होंने तो अपना समग्र जीवन फिर समर्पित, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। देखिए, भारतीय आधे आधी शादी की प्रक्रिया हुई है। विदेशी कल्चर में 7-7 8-8 बार शादी करते हैं जीवन में। यहां तो सिर्फ आधी, अभी तो कर्मकांड हुए थे। लेकिन इसका फायदा यह भी हुआ कि जो उनके पत्नी थे वो भी एक महान भक्त हो गए, उन्होंने भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया। तो क्षात्रत्व के शूरवीरता के गुण, अन्याय के सामने तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाना, अन्याय जरा भी न सह सके, ऐसा स्वभाव क्षत्रिय का होना आवश्यक है। शौर्य। फिर आता है तेज। प्रतिभावान यानी कि शक्तिशाली। हमारे मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक शक्तियां हैं। ज्ञान की शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, धन की शक्ति है, 8 प्रकार की लक्ष्मी कही गई है। तो प्रतिभावान व्यक्ति होना चाहिए। और वैदिक काल में जो शासन पर बैठने वाले थे वो क्षत्रिय थे। ये भी एक सोचने की चीज है। आज क्या हो गया है पूरे विश्व में, जो चिंतन करने वाले हैं, जो खुद लड़ने नहीं जाते हैं, लड़ते नहीं है, सिर्फ चिंतन करते हैं, ऐसे लोग सत्ता पर आते हैं। लेकिन जब वो व्यवस्था थी कि जो युद्ध में सबसे आगे था, जिसने अपनी जान की बाजी राष्ट्र के लिए लगा दी है, जिसने ये प्रूव किया है कि मैं मरने को तैयार हूं, उसे शासन पर बिठाया जाता था। शासन पर बैठना उसका मतलब क्या होता था? जो फाइनल डिसीजन राजा लेता है, उसके एडवाइजर्स कई होते हैं। तो राजा युद्ध की भयंकरता को देखे हुए होता है कि युद्ध की परिस्थिति क्या है। और जब ऐसे लोग सत्ता पर आते हैं कि जो विचारशील हैं, सिर्फ ज्ञानी हैं, और इसी वजह से आज हम देखते हैं कि अपने अपने अहंकार के लिए कई राष्ट्र के जो चीफ होते हैं वो बेकार के युद्ध छेड़ देते हैं, और प्रजा को और राष्ट्र को भी और पूरे विश्व को इससे बड़ी हानियां होती है। जबकि शासक वो होगा कि जो खुद युद्ध करता है और पहले वो युद्ध के मैदान में जाएगा। यहां तो क्या है, जो शासक है वो तो उससे तो छुपा लिया जाता है, उसके लिए ऐसे ऐसे बंकर होते हैं कि वो तो उसके तो मृत्यु का कोई डर ही नहीं है, लड़ने वाले लड़ेंगे। जबकि हमारे वैदिक काल में राम जैसे क्षत्रिय थे, वो खुद लड़ने जाते थे और खुद सबसे आगे रहते थे। तो एक योग्यता को वाला व्यक्ति शासन पर आएगा, और जिसने त्याग बलिदान किया है। अब ये एक चिंतन करने की बात है, विषय अलग है कि वास्तविक में हमारे जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने यही व्यवस्था की थी, क्योंकि जो पूर्ण ज्ञानी थे वो जानते थे कि जो अधूरे ज्ञानी हैं वो कभी संगठित नहीं होंगे। और आज हम यही देखते हैं। थोड़ा सा धर्म का लेक्चर देने का किसी को आ गया, अपना अलग संप्रदाय बना लिया। थोड़ा सा
लोगों को इकट्ठा करना, लेक्चर करना आ गया, तो अपना अलग राष्ट्र करने के लिए लोगों को एक्साइट करके वो अपने एक विराट देश के टुकड़े करके वो खुद उसका शासक बनना चाहेगा। तो इसीलिए अश्वमेध यज्ञ और ये परंपराएं चलती थी, और क्षत्रिय के हाथ में शासन था। और नॉस्ट्राडामस ने भी ये कहा है, देखते हैं क्या होता है, कि फिर से राजाशाही आएगी, जो पहले जैसी थी वैसे ही। क्योंकि हम देखते हैं कि लोकशाही जिसे कहते हैं, लोगों द्वारा शासक को सिलेक्ट किया जाता है, इसके लाभालाभ बहुत हैं। कोई लाभ है तो इसके दूरगामी खराब परिणाम भी हमने देखे, इस पर अलग से चिंतन करेंगे। लेकिन वैदिक काल में ये परिस्थिति थी क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का एक प्रतिभा, वो शक्तिशाली होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए। उसके बाद आता है धृति, धैर्य, धीरज। धैर्य का अर्थ क्या है? संकल्पित होना। जब कोई व्यक्ति संकल्प ले लेता है अपने आप में, तब चाहे कितना भी समय लगे, वो अपना प्रयत्न छोड़ेगा नहीं। तो धैर्य आवश्यक है। जो युद्ध करने जाते हैं, हमारे पुलिस और मिलिट्री दोनों में धैर्य होना चाहिए, हमारे वेदों ने यह कहा। फिर दक्षता, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, नेतृत्व। राजा को क्या है? पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करना है। और नेता में कुछ ऐसे गुण होते हैं कि नेता जो भी कहता है पूरा राष्ट्र वो करने लगता है, समर्पित हो जाते हैं लोग उनसे। जैसे आजादी की लड़ाई के वक्त सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कई लोग जिन लोगों में क्षात्रत्व के गुण थे, उनके साथ जुड़ गए खून देने के लिए। जो डरपोक थे वो नहीं आए। उन्होंने घर में बैठना पसंद किया होगा। छोड़ो, इस धमाल में हम कहां पड़े। तो नेतृत्व का एक ऐसा गुण, और इसलिए हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की सेना से पूरे विश्व में लोग डरते थे, उनके नेतृत्व को मानते थे। और शासन क्षात्रत्व से ही चलता है। आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में, तो ब्रिटिशर्स भी जो कई जगह पर जीतते थे, इसका एक ही कारण था कि भारत के लोग उसके सैन्य में थे। आप उसका स्टडी करना। और जब भारत के जो सैन्य में लोग थे, उन्होंने भी एक इन ब्रिटिशरों के विरुद्ध में आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई अब हमारे देश को आजादी दो। ये भी एक फैक्टर था, हमारा देश आजाद हुआ उसका। और एक कोई ऑथर है, उसने एक पुस्तक लिखी है कि भाई आप पूरी हिस्ट्री देखिए, जो भी निर्णय आते हैं वो तलवार लाती है, शस्त्र की शक्ति लाती है। और बात भी सही है। मान लीजिए 100 पंडित बैठे हैं, विचारशील लोग, ज्ञानी लोग, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं,
लेकिन एक व्यक्ति मशीन गन लेके वहां पहुंच गया और उसने सबको मार डालना चाहा तो मार डालेगा, कुछ नहीं चलेगा उस ज्ञानियों का। तो क्षात्रत्व की ही जीत होती है। ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि कोई भी फाइनल निर्णय तलवार ही लाती है। जो सोचने वाले होते हैं कई बार हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में वैसे तो वो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं जिनको एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना है, लेकिन आप देखेंगे कि ब्रिटिश की या तो कई देशों की पार्लियामेंट में भी एक दूसरे के साथ लड़ाई पर आ जाते हैं, शस्त्र ले लेते हैं फाइनल डिसीजन के लिए। तो क्षात्रत्व की जो शक्ति है वही डिसीजन लाती है। इसलिए नेतृत्व और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आवश्यक है। युद्ध से पलायन न करना, पीठ न दिखाना। ये जब मिलिट्री में या पुलिस में भर्ती की जाती है तो पहले ही ये देखा जाता है कि व्यक्ति बहादुर है और किन टफ संजोगों का उसे सामना करना पड़ेगा, उसे समझाया जाता है। और अगर यह गुण न हो उसमें, कोई अपने आप को क्षत्रिय कहे लेकिन न लड़ने की उसमें ताकत हो, और कोई लड़ने की बात आए तो भागो, इसे क्षत्रिय नहीं कह सकते। इसलिए पुलिस और मिलिट्री में ऐसे व्यक्ति ही रखने पड़ेंगे कि जो मृत्यु तक राष्ट्र के लिए लड़ते रहें। और दान एक उनका गुण था, दान। नेचुरली पहले जो शासन करने बैठते थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, वो पूरे राष्ट्र में उसे सत्कार्य के लिए कुछ न कुछ देना ही पड़ता था। तो वो ऋषियों को, ब्राह्मणों को, जो भी अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको देना पड़ता है। आज भी देखते हैं हम, बजट बनता है, जो शासन पर बैठे हुए हैं वो लोग एक बजट बनाते हैं कि भाई रोड बनाने के लिए इतने पैसे, स्कूल बनाने के लिए इतने पैसे दे दो, इस काम में इतने पैसे दे दो, ये काम में इतने पैसे। एक काम उनका सही दान का जो डेफिनेशन हमारे वैदिक धर्म में है, सुपात्र को सुयोग्य वस्तु देना, दोनों की योग्यता देखी जाती थी। जिसको दान दिया जाता है वो भी होना चाहिए पात्र। आज हम देखते हैं कि तकलीफ यहां पर पैदा हुई है। लोग सिर्फ मंदिर देखते हैं तो दान दे देते हैं, क्या कार्य हो रहे हैं वहां देखते नहीं है। और इसलिए आज ऐसी खराब परिस्थिति हो गई है मंदिरों की कि वो दर्शन के कार्य में, एक ही कार्य में के लिए लिमिटेड हो गए हैं। बस आओ, भगवान के दर्शन करो, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये अंधश्रद्धा फैलाई जाती है। न तो वहां से कोई अच्छे कार्य होते हैं, न ज्ञान प्रचार होता है। वास्तविक में मंदिर क्या थे? समाज में सत्कार्यों को मार्गदर्शन देने वाले केंद्र थे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक वांग्मय लिखा है। जैसे ये जो हम समझ रहे हैं कि धर्म तंत्र में क्या है, धर्म किसे कहा जाए, तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक वांग्मय नंबर 53 आप देखिए, इतना बड़ा। पहले तो यह डेफिनेशन देने की जरूरत है कि धर्म किसे कहा जाए, ये समझाया परम पूज्य गुरुदेव ने।
पूरा वाङ्मय, इसकी ऑडियो भी हमने इसी चैनल पर, हमारी जो 2 चैनल है यूट्यूब पर रखी हुई है। कोई व्यक्ति कोई भी पुस्तक कैसा भी लिख दे और कह दे कि ये धर्म पुस्तक है, इसकी पूजा करो और ऐसा जीवन बनाओ, नहीं। संक्षिप्त में अगर समझे तो भी भारतीय संस्कृति में, मनुस्मृति में 10 लक्षण कहे गए हैं धर्म के। और धर्म का जो संस्कृत भाषा इसलिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है कि इसके प्रत्येक नाम का कुछ अर्थ होता है। जैसे हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिलेक्ट करना, मुझे क्या बनना है, वो खुद सिलेक्ट करता है व्यक्ति कि मुझे क्या जीवन में बनना है। तो धर्म किसे कहा जाए, ये अभी तक हमारा समाज इतना आगे बढ़ा है, हमारे इतने फिलोसोफर्स, विचारशील व्यक्ति आए विश्व में, कई संस्कृतियों में, कई सिविलाइजेशंस में, लेकिन धर्म किसे कहा जाए इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और यही समझाने का परम पूज्य गुरुदेव ने प्रयत्न किया कि पहले धर्म किसे कहा जाए, ये आप समझिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी मार्गदर्शन लिख दे, कैसा भी पुस्तक लिख दे और कहे कि ये धर्म है, ये नहीं चल। हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। आजकल धर्म के नाम पे इसीलिए 9000 से ज्यादा संप्रदाय और अलग अलग मान्यताएं विश्व में चल रही हैं। तो धर्म की डेफिनेशन जब दी जाती है तो साइंटिफिक होना चाहिए, जो जीवन को धारण कर सके, हमें जीवन दे सके, प्राणी मात्र को जीवन दे सके, उसे धर्म कहना चाहिए। ऐसा ज्ञान, नीति, नियम उसमें होना चाहिए कि प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो दान देना क्षत्रियों का एक गुण। उनका अपना जीवन कैसा होता है, सादगीपूर्ण। हमने देखा वैदिक काल में हमारे बहुत सारे जितने भी ऐसे राजा हो गए जो समाज के लिए, गुरु के लिए कुछ भी देने को तैयार थे। राजा जनक खेती करते थे और राजा हरिश्चंद्र, जिनसे भी गुरु ने मांगा कि राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में गुरु आए थे, स्वप्न में, और उनसे मांगा कि मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। तो देखिए, स्वप्न में उसने हाँ कह दिया था, तो लीजिए लोक कल्याण के लिए। फिर भी कम पड़ा तो वो खुद बिकने के लिए खड़ा हो गया, पत्नी को बिक गई, उनकी बेटा पत्नी सब बिक गए, और जो कुछ पैसे आए गुरु को दिए, लीजिए लोक कल्याण के में उपयोग में कीजिए। वैदिक काल के शासक कैसे होते हैं, विश्व की कोई दूसरी संस्कृति में मुझे बताइए कि भारत में जैसे त्याग बलिदान करने वाले प्रत्येक वर्ण में
जो व्यक्ति हुए, ऐसा व्यक्तित्व कहीं देखने को नहीं मिले। परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व में एक पूरा लिस्ट दिया है। भारत में कैसे पुत्र हुए, तो पूरा लिस्ट देखिए। राम, श्रवण, इन सब के जैसे कोई पुत्र दिखाइए, कोई दूसरे धर्म संस्कृति ने पैदा किए हो। पत्नियां कैसी हुई, पति कैसे हुए, जिन्होंने पत्नी के लिए अपने जीवन में क्या क्या काम किए। भारत ही एक ऐसा देश है कि जहां श्रेष्ठ ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए। और ये ऐसे व्यक्ति कैसे पैदा हुए? ये माहौल से पैदा होते हैं, ज्ञान से पैदा होते हैं दोस्तों। और वो था वैदिक ज्ञान, वैदिक संस्कृति। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, जो राम राज्य श्रेष्ठ था, तो उन्होंने कहा कि राम राज्य वेदों के नियम पर चलता था। तो क्षत्रिय के गुणों के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। दान, लोक कल्याण के लिए दान देना, सब कुछ, अपना प्राण तक त्याग देना। माता कैकेयी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो एक गलत दृष्टिकोण से ही देखते हैं। लेकिन एक गुरुदेव थे जिन्होंने समझाया कि ये गलत चीज है। वास्तविकता में माता कैकेयी एक अध्यात्म की बहुत ही उच्च अवस्था प्राप्त की हुई व्यक्तित्व वाली माता थी। कैसे? देखिए, नंबर 1, जब दशरथ राजा को देवों ने युद्ध में हेल्प के लिए बुलाया, तो वो 3 रानी में से किसे ले गए थे? माता कैकेयी को। तो देखिए, क्षत्रिय में पूरा जो परिवार होता है, ऐसा नहीं था। माताएं बहनें भी क्षात्रत्व हम देखते हैं। हमारी आजादी की लड़ाई से लेकर आगे भी लक्ष्मीबाई जैसे कई माताएं थी। मातृत्व शक्ति। तो माता कैकेयी को उन्होंने सिलेक्ट किया कि मेरे साथ आप आइए, क्योंकि ये युद्ध कला में भी पारंगत थी। फिर जब उनका रथ डैमेज हो गया, कील निकल गई, तो उन्होंने अपनी उंगली डाल दी। तो देखिए उनकी सहन शक्ति भी कैसी है। और इससे यह भी प्रूव होता है कि पति की ओर उसका कितना प्रेम है, कि पति की प्राण रक्षा के लिए उसने अपनी उंगली डाल दी। और यह जब राजा दशरथ को मालूम हुआ, तो उन्होंने किया कि 2 वरदान देते हैं हम आपको, मांगिए, कुछ भी मांगिए। अब देखिए, आश्चर्य की बात तो ये, कभी आपने सोचा कि 2 वरदान दिए हैं जिसे कई साल हो गए, कितना समय हो गया, माता कैकेयी ने कभी कुछ मांगा नहीं। जनरली पति अगर पत्नी को कहे इस युग में कि चलो जो भी चीज मांगोगी 2 मैं बड़ी बड़ी दे दूंगा, तुरंत लिस्ट आ जाता है। तो माता कैकेयी ने कभी मांगा ही नहीं, वरदान पड़े थे उनके पास। तो देखिए, यह उनका व्यक्तित्व था।
अब ऋषि मुनि आए राजा दशरथ के पास कि प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए हमें राम चाहिए। राजा दशरथ तो हम जानते हैं, पुत्र मोह बहुत था उनको। अरे हमारा राम अभी छोटा है और वो बच्चे हैं, अभी तो वो आ नहीं सकते, ये हैं वो हैं, सब घबरा गए। पूरे राजमहल के सभी व्यक्ति कह रहे नहीं नहीं, राम तो अभी छोटे हैं। राजा दशरथ ने कहा कि अरे हम आएंगे, हम युद्ध में आएंगे असुरों के साथ लड़ने, मेरा पूरा लश्कर मैं आपको देता हूं। ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, इससे नहीं चलेगा, बात नहीं होगी, हमें राम ही चाहिए। एक ही व्यक्ति ऐसे हैं, राम लक्ष्मण, दो ही चाहिए युद्ध के लिए। तब भी माने नहीं राजा दशरथ। नहीं भाई साहब, ये तो बात छोड़िए आप, हम राम को नहीं, राम को कुछ हो गया तो युद्ध में। तब ऋषि मुनियों ने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि दो बातें थी, राम को प्रशिक्षित भी करना था, आश्रम में ले जाके बला और अति बला की विद्या उनको सिखानी थी, युद्ध कला में निपुण बनाना था, क्योंकि इन फ्यूचर में वो जानते थे कि असुरता के साथ उनको युद्ध करना है। तो माता कैकेयी के पास दो वरदान है। अब ये राजा दशरथ से कैसे भी राम को दिलाना तो पड़ेगा ही, वो तो मानते नहीं है। तो ऋषि मुनि माता कैकेयी के पास गए। माता कैकेयी से कहा कि बात ऐसी है कि हमें असुरों से हमारी प्रजा की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए, लेकिन दशरथ राजा ना कहते हैं। अब तैयार ही नहीं है, कि कितना ही समझाया इनको, वो तैयार ही नहीं होते हैं। तो अब आपके पास दो वरदान पड़े हैं, आप उनको इन दो वरदान मांग लीजिए। तो माता कैकेयी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर प्रजा की रक्षा के लिए आप जरूरी हैं तो मैं मांग लूंगी। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा सावधान, इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी राम के वियोग में। नंबर 2, पूरा विश्व जहां तक सूर्य चंद्र रहेगा आपको बदनाम करेगा, क्योंकि जो मैच्योर्ड अवस्था के व्यक्ति नहीं होते हैं वो न तो महान लोगों के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, न उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और हमारे देश में तो थोड़ा बहुत भी मूल्यांकन हो करने वाले सामान्य लोग भी थे। आप विदेश में देखिए, सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया। कोई भी महापुरुष की जो अवदशा हुई है, आप भारत के बाहर देखिए, मंसूर के पैर और हाथ काट दिए, जीसस को क्रॉस पर सजा दी गई। महापुरुषों का मूल्यांकन सामान्य जो प्रजा होती है वो कर नहीं सकती। उनको सहयोग देने वाले भी बहुत ही बहादुर कक्षा के व्यक्ति चाहिए, वरना थोड़ी सी मुश्किल आएगी, भाग जाएंगे। जीसस क्राइस्ट को भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने तो आगे से ही कह दिया था कि बेटे, उनके 12 कुछ शिष्य थे आखिर में उनके साथ, तो उसने कहा कि जब सैन्य पकड़ने आएगा तो बेटा तू भाग जाएगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। वो सबको कह दिया, तू कोई ना कोई, तू मुझे बेच देगा थोड़े पैसे में।
तो माता कैकेयी को ऋषि मुनियों ने कहा कि सामान्य लोग आपको समझ नहीं सकेंगे, तो आपको बदनाम करेंगे। तो माता कैकेयी ने कहा, देखिए, मेरे पति अगर इस कार्य को रोकते हैं और भगवान राम को आप ले जाना चाहते हैं प्रजा की रक्षा के लिए, तो हम क्षत्रिय हैं, कोई बात नहीं, हमारा क्षत्रियों का काम ही यही है कि प्रजा के संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए मरना। मरने के डर से हम प्रजा की रक्षा के लिए जो कार्य करने हैं उसे रोक नहीं सकते। आप जो भी आवश्यक है वो करिए। और रही बात दूसरी, मुझे सम्मान मिले ना मिले, लोग मुझे अच्छा कहे न कहे, इस दृष्टिकोण से मैं जीवन में कोई कार्य नहीं करती। और इसीलिए आप देखिए, ये बहुत ही प्लानिंग पूर्वक किया गया था। माता कैकेयी ने 14 साल के लिए राम को वन में भेजा, मांगा उन्होंने। क्यों 14 साल के लिए? अगर स्वार्थ होता उनका, और अगर जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति सोचते हैं कि भरत अपने बेटे को गादी पर बिठाने के लिए ही उन्होंने एक षड्यंत्र किया था, तो आजीवन वनवास मांग सकती थी कि नहीं। लेकिन ऋषियों ने बहुत सोच विचार के किया था कि 12 साल संगठन के लिए। देखिए, कोई भी लड़ाई करनी है, आप देखिए पूरी हिस्ट्री, पहले संगठन करना पड़ता है अच्छे लोगों का, अच्छी आत्माओं का। प्रत्येक अवतार को भी यही करना पड़ा है। 12 साल संगठन के लिए और 2 साल युद्ध के लिए, और इस युद्ध के में विजय पाकर राम वापस आएंगे। तो क्षत्रियों का पूरा कुटुंब, छोटे बच्चे, बालक भी, ऐसे हम कई प्रसंग देख सकते हैं, मरने से नहीं डरते, योद्धा होते हैं। हमारे ये सिख धर्म के गुरु थे, मेरे ख्याल से गुरु नानक के 2 बच्चे, 5 साल का और कोई 7-8 साल का, उनको जिंदा विदेशियों ने अत्याचार किया था कि अपने आदर्श बदल दो, अपने राष्ट्र की ओर की जो वफादारी है बदल दो। लेकिन मृत्यु से डरकर उन्होंने अपने आदर्श को नहीं छोड़ा। ये थे क्षात्रत्व के गुण। तो अपना सब कुछ, यानी कि जीवन तक दे देना प्रजा के लिए, ये हमारे क्षात्रत्व के गुण। अब आइए देखते हैं इसके बाद वैश्य। वैश्य तो अभी वैश्य ही हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो कारीगर वर्ग हैं, अलग अलग जिनके पास कुछ न कुछ हुनर है, इन सभी को हम वैश्य में गिनते हैं। वैश्य लेकिन कैसे होने चाहिए, इनका उदाहरण भी हम बहुत सारे देते हैं। व्यापारी का पहला सिद्धांत, भारत का जो व्यापारी था उसका पहला सिद्धांत था, मेरा ग्राहक मेरा भगवान है। अब भगवान का कितना ध्यान रखेंगे आप, जिसे आप भगवान समझते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं,
इससे भगवान से बड़ा तो भक्त के लिए कोई नहीं है ना। तो जो व्यापारी अपने ग्राहक को भगवान समझता है वो कैसा व्यापार करेगा, आप सोचिए। और मैंने वो प्रसंग आपको कहा था कि व्यापारी कैसे होते हैं। हमारे गुजरात में आनंद के पास एक नापा गांव है, वहाँ जैनों का जो एक तीर्थ स्थल है, वहाँ जो संत एक हो गए, वो व्यापारी थे पहले अपने गृहस्थ जीवन में। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था किसी दूसरे व्यापारी के साथ कि भाई मैं तुमसे इस भाव में ये इतनी चीजें दूंगा, इतने लाख रुपए की। एग्रीमेंट के दूसरे तीसरे दिन वो चीज के भाव बहुत ही बढ़ गए। तो वो व्यापारी तो घबरा गया। व्यापारी भी ऐसे थे, हमारी जो सिद्धांत आते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो भी सोचता था कि अब मैं क्या करूंगा, मैं बिक जाऊंगा तो भी मैं इस प्राइस से ये सप्लाई नहीं दे सकूंगा उनको। तो वो टेंशन में ही था। कहा उसके नौकर ने आकर कहा कि आपको मिलने वो आए हैं। तो और घबराया कि हाँ अब तो वो आएंगे क्योंकि भाव बढ़ गया, मुझे देना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उससे अंदर भेजिए। वो आए तो उसने कहा आइए आइए, और वो एकदम बोलने ही लगा कि मैं कैसे भी करूंगा, मैंने जो एग्रीमेंट किया है मैं आपको दूंगा, क्योंकि उसमें उसे लाखों रुपए का इस व्यापारी को नुकसान और उसे फायदा हो जाने वाला था। तब हमारे वो संत जो बन गए, वो व्यापारी, उन्हें कहा कि मैं वो एग्रीमेंट लेके आया हूं, यही है ना वो एग्रीमेंट। तो वो बेचारा घबराया, हाँ यही यही, फाड़ के फेंक दिया उसने। वो आश्चर्य में पड़ गया। तब उन्होंने क्या कहा, मैं व्यापार में दूध पीता हूं, दूध पीकर मैं व्यापार करता हूं और आनंद रहता हूं, लहू नहीं पीता, लहू नहीं पीता। ये हमारे व्यापारियों के हमारे वैश्य थे। भामाशाह ने जब राष्ट्र पर तकलीफ आई तो अपना पूरा धन दे दिया राणा प्रताप को। ये व्यापारी संत थे एक्चुअली। वो अभी अभी हमने इस युग में भी देखते हैं, हमारे परम पूज्य रामदेव स्वामी है योग गुरु। तो वो एक बड़ा कुछ हादसा हुआ था, प्राकृतिक बाढ़ आई थी बहुत ही, और बहुत नुकसान हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी स्टोर हैं उनकी सब चीजें जो खाने पीने की है, दवा दारू है, सबको मुफ्त में दे दो। किसी विदेशी कंपनी ने ये नहीं कहा। इस देश में हजारों विदेशी कंपनी हैं, एक पैसा भी दान नहीं दिया। कारगिल युद्ध से लेके ऐसे कई ही आते हैं। तो हमारे कई आध्यात्मिक संस्थाएं भी दान देती है इसमें। अभी पीएम का जो फंड होता है इस डिजास्टर्स के लिए, तो हमने गायत्री परिवार की ओर से 1.25 करोड़ रुपए का चेक दिया। राष्ट्र को जब भी जरूरत पड़ती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का दान जो है वो कॉमन
उनके गुण कर्म स्वभाव में रहता है। तो ये हुए हमारे वैश्य के गुण। एक ही वाक्य में सब आ गया। ग्राहक को हम भगवान मानते हैं, और इसके बाद आते हैं शूद्र, जो मेहनत करते हैं, जो सेवा करते हैं समाज की। वैसे तो वेदों के जो मंत्र हैं उसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि ब्राह्मण शूद्र को ज्ञान देगा, क्षत्रिय मेनली शूद्र की रक्षा करेगा पहले, और वैश्य उसकी जीवन जरूरियात क्या है देखता रहेगा। कोई भी अभावग्रस्त परिस्थिति में न रहना चाहिए समाज में, लेकिन प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। जैसे हमने देखा, उस ब्राह्मण को 4 रोटी मिली तो उसने पहले शूद्र को दी। यह रिस्पेक्ट थी। लक्ष्मण जी जब कुछ पूरे प्रजाजन मिलने आए थे कि ऐसा कुछ प्रसंग था सुंदरकांड में कि तब आता है कुछ, तो उसमें जो जिसे शूद्र कहा जाता है उन व्यक्तियों के पैर छुए उन्होंने। तो जो मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी कम नहीं थे। आप हिस्ट्री देखिए, एक पन्ना नाम की दासी थी, और जब राष्ट्र पर हमला हुआ, उनके राज्य पर, और दुश्मन सबको मार डालकर जीत कर आ गए, राजमहल तक में घुस गए, और फिर राजकुमार को ढूंढते थे, वो छोटा था, उसको भी खत्म करो ताकि कोई रहना नहीं चाहिए इस राजघराने का। तब पन्ना धाई का अपना भी बेटा था, उसने क्या किया, उस राजकुमार के साथ उसको बदल दिया। और राजकुमार की जान बचाई अपने बेटे की जान देकर। जब वो पूछने आए कि राजकुमार कहाँ है, तो उसने कहा वो है, ये मेरा बेटा है। तो उसे भाग जाने दिया उसके बेटे के साथ। ये हमारे 4 वर्ण थे, जिनमें राष्ट्र प्रेम पूरा हृदय भरा हुआ था, राष्ट्र प्रेम से। और इन फर्जों को जो अदा करते थे, वैसे वर्ण व्यवस्था इतनी डिटेल है कि एक में बीच में एक लेक्चर सुन रहा था, हमारे आर्य समाज के एक स्कॉलर थे कोई, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने भी गलत कुछ परंपराएं हटाकर बहुत बड़ा प्रयत्न किया उन्होंने इसके लिए भी, और वेदों के ज्ञान को समझाने के लिए। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में समझा रहे थे, तो एक पॉइंट उन्होंने यह कहा, बड़ा मार्मिक पॉइंट, याद रखने जैसा है। वो तो अभी मेरी समझ में भी नहीं आया है, लेकिन ऐसा होता है, बहुत सारे स्कॉलर्स कई जैसे वैदिक मैथमेटिक्स हैं तो इसे समझ नहीं सकते हैं, तो इसमें 1-2 बातें थोड़ी चिंतन हम कर लें। आज की जो न्याय व्यवस्था है वो एक निश्चित होती है कि यह गुनाह किया तो उसे ये सजा मिलेगी। अब वो कौन है वो देखा नहीं जाता है, वो प्यून है, क्लार्क हैं या ऑफिसर हैं
या मिनिस्टर है, किस कक्षा का है, उसके एक निश्चित नियम ही होते हैं कि ये धारा के मुताबिक यह गुनाह किया उसे यह सजा मिलेगी, सबको इक्वल। लेकिन वैदिक धर्म में अलग चीज थी। इसमें अगर शूद्र कोई गुनाह करता है और वही गुनाह अगर वैश्य करता है या ब्राह्मण करता है या क्षत्रिय करता है तो शूद्र को बहुत कम सजा मिलेगी। और उसमें यह लिखा गया है हमारे शास्त्र में कि शूद्र को 8 गुनी सजा मिलेगी। तो उस वक्त उन्होंने भी यह चिंतन किया, यानी कि सामान्य प्रजा जो थी उसको जो सजा मिलती है उससे शूद्र को 8 गुनी, वैश्य को 16 गुनी, क्षत्रिय को कुछ 32 टाइम एंड ब्राह्मण को 64, क्योंकि वो ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ज्यादा ज्ञानी है। इसलिए उससे अगर एक क्षुद्र अज्ञानी व्यक्ति है जो जिसका विकास नहीं हुआ है, वो कोई गलती कर देता है, लेकिन एक राजा वही गलती करने की ट्राई करता है, एक ब्राह्मण गलती करने, तो उससे कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, तो उन्होंने यह भी देखा कि देखिए अगर शूद्र को 8 गुनी सजा है ना, इसका मतलब यह हुआ कि यह चारों व्यक्ति कोई जिम्मेदार व्यक्ति थे जिसे शूद्र कहा जाता था वेदों में, क्योंकि इससे भी नीचे वाली कोई प्रजा थी जिनके लिए ये चारों कार्य कर रहे थे। एक चिंतन करने का विषय है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने पुस्तक में यही समझाया, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति जब समझाते हैं तो उन्होंने कहा कि जो संकल्पित है राष्ट्र के लिए, प्रजा के लिए, क्षत्रिय उसे नहीं कह देंगे हम सिर्फ कि वो पुलिस में भर्ती हो गया या मिलिट्री में है, लेकिन वो अपने हृदय से अगर संकल्पित जब होता है कि मेरा पूरा जीवन राष्ट्र को, आदर्शवादिता को, धर्म को मैं समर्पित करता हूं, उसे ही क्षत्रिय कहा जाता है। तो जो सामान्य प्रजा है, जैसे हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयत्न करें तो जैसे कि आजकल जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो उसमें भी प्यून होते हैं, क्लार्क्स होते हैं, ये सब जो काम करते हैं वो अपने उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन के मुताबिक काम करते हैं। यानी कि जो पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी लिए हुए होते हैं, जो राज्य में कुछ न कुछ उच्च कक्षा की जिम्मेदारी के साथ जुड़े हुए हैं, इनको इन 4 वर्ण में लिया गया है। सामान्य प्रजा के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि पूरी राष्ट्रपति से लेकर प्यून तक की एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक टीम होती है और इसमें ये चारों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो हो सकता है कि वेदों में ये जो संकल्पित होते थे उन्हीं को जो जिम्मेदारी लेकर चलते थे, सिर्फ शिक्षक हो जाने से ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते, लेकिन जो जीवन समर्पित कर देते हैं ज्ञान प्रचार के लिए, पेमेंट के लिए ही सिर्फ काम करते हैं, वो नहीं। तो ऐसी बहुत ही डीप इस वर्ण व्यवस्था को हमने समझने का प्रयत्न किया। और इस वक्त जब हम इस चारों वर्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं
तो एक छोटा सा चिंतन करके हम समाप्त करेंगे आज के सत्संग को। जो हमने सबसे पहले एक पॉइंट इन 4 वर्ण के बारे में सोचा था, और वो था इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड सबका था। कोई गरीब था तो वो ब्राह्मण था ज्यादा, क्योंकि उसने अपने आप सादगी अपने जीवन में अपना ली थी, जिसे आज सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहते हैं। तो जो बेसिक 2 कार्य हमारे कहे गए हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिसे हम वैदिक धर्म भारतीय संस्कृति कहते हैं, इसके माता पिता अगर किसी को कहें तो यज्ञ पिता गायत्री माता, इन दोनों के माता पिता के जो पुत्र हैं वो है भारतीय संस्कृति, पुत्री या पुत्र, लेकिन उनकी भारतीय संस्कृति के माता पिता यज्ञ पिता गायत्री माता कहा जाता है। अब इस यज्ञ में आप देखिए कि एक ऐसी पूजा पद्धति है, यज्ञ के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने 2 बड़े बड़े ऐसे वाङ्मय लिखे हैं, और एक तीसरा वाङ्मय है यज्ञ थेरेपी। वो थोड़ा छोटा पुस्तक है कि प्रत्येक रोगों में यज्ञ से क्या फायदा हो सकता है, कैसे उसे निर्मूल कर सकते हैं। तो और इसके संशोधन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने करोड़ों रुपये के खर्च से हरिद्वार में हमारे आश्रम के नजदीक ही ब्रह्म वर्चस्व लेबोरेटरी का निर्माण किया था, जहां ये लेटेस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से प्रयोग किए जाते थे। यज्ञ से क्या वातावरण में चेंजेस हुआ और ये क्या इसके एडवांटेज हमको शारीरिक मानसिक मिलते हैं। तो यज्ञ थेरेपी से शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों पर भी इफेक्ट होती है। और क्योंकि हमारे अभी के जो युवा जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय चिन्मय जी, वो तो साइकोलॉजी के में उनकी डॉक्टर में मास्टर डिग्री है, तो मनोवैज्ञानिक क्या इफेक्ट होती है इन पर भी इस ब्रह्म वर्चस्व में संशोधन हुआ। यज्ञ ही नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति में क्या विज्ञान छुपा है। तो इस यज्ञ की बहुत बड़ी विशेषता जो रही, क्योंकि हमें जैसे राष्ट्र को एक रखना है, तोड़ना नहीं है, तो हमारे कुछ कर्मकांड ऐसे हैं कि हम राष्ट्र के एक छोरे से गंगा नदी का पानी लेते हैं और उस पानी को लेकर दूसरे छोरे पर जाकर वहां मंदिर में भगवान को समर्पित करते हैं। तो कभी टूटेगा नहीं राष्ट्र। राष्ट्र टूटता है तो क्या होता है, निर्बल होता है। और ऐसे हम विश्व में देखते हैं कई जो राष्ट्र टूटे तो और उस तोड़ने वाले व्यक्तियों ने छोटे छोटे राष्ट्रों का निर्माण किया, लेकिन उन छोटे छोटे राष्ट्रों की क्या अवदशा होती है कहने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना अधोपतन होता है उनका। न तो कोई साइंटिफिक रिसर्च वहां हुए, आगे बढ़े, न शक्तिशाली हुए, सिर्फ भिखारी रहे। तो कर्मकांड हमारे ऐसे थे। ऐसे यज्ञ भगवान की पूजा का जो वैदिक कर्मकांड जिसे कहा जाता है, प्रत्येक धार्मिक और अधार्मिक संगठनों में अपने अपने कर्मकांड होते हैं, कुछ न कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। वो प्रक्रिया कितनी शारीरिक फायदा करती है, मानसिक फायदा करती है, पर्यावरण को क्या फायदा करती है, सब समझना आवश्यक है। तो जो यज्ञ की बहुत बड़ी विशेषता रही यह रही कि यज्ञ
भगवान परब्रह्म परमात्मा की पूजा पद्धति ऐसी बनाई गई है, देखिए ऋषि मुनियों के द्वारा, कि इनमें चारों वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। कोई नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें ज्ञानी की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है। इसमें व्यापारी की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है। इसमें लोहार की जरूरत पड़ती है, लोहे के साधन आवश्यक है। इसमें सुथार की जरूरत पड़ती है, कई लकड़ियों के होते हैं। इसमें कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ा बुनने वाले के भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा चाहिए। तो आप देखिए, समाज का एक भी व्यक्ति बाकी नहीं रहता। चारों वर्ण और उसके जो सब डिविजन्स हैं, जिसे जातियां कहा जाता था। जातियां क्या थी? चार वर्ण मेनली डिवाइड किए गए, लेकिन उस वर्ण में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी लेके चलता है, कोई छोटी जिम्मेदारी लेके चलता है। जैसे कि हम मिलिट्री में जाते हैं तो कोई कर्नल होता है, कोई सैनिक होता है, तो कोई नेतृत्व करता है, कोई जो वो कहता है ऐसे काम करता है। तो इसे हम जातियां कहते थे उस वर्ण में। जैसे कि हम देखेंगे क्षत्रिय में आप जाएंगे तो कोई कहेगा कि भाई मैं दरबार हूं, तो कोई कहेगा मैं राजपूत हूं। तो वास्तविक में ये जो पहले हमारी मिलिट्री थी, उसमें उनका कौन सी पोस्ट थी, कौन सा स्थान था। ब्राह्मण में भी ऐसा है। देखिए भाई, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे ऐसे उनको नाम दिए गए। ये इनकी योग्यताएं थी। तो यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मैं 1 करोड़ रुपया भगवान की पूजा के लिए देना चाहता हूं, भगवान को दान करना चाहूं, तो भगवान खुद तो कुछ लेते नहीं है। तो हमारे पुरोहित क्या कहेंगे? भाई यज्ञ कराइए बड़ा। तो ये यज्ञ जब किया जाएगा तो समाज में उस 1 करोड़ रुपये का पूरा व्यवस्थित ऐसा वितरण होगा जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो इसे कहते हैं भगवान की पूजा की कई अलग अलग दुनिया में विधियां हैं, लेकिन इसे ऐसे कंपेयर करना चाहिए। फिर चारों वर्ण की तो आवश्यकता पड़ी और उनको तो फायदा मिला, लेकिन पशुओं को भी जरूर पड़ती है। गाय का दूध चाहिए, गाय का घी चाहिए, तो गौ माता का महत्व। मधुमक्खी का महत्व, मधु चाहिए। फूल चाहिए, वनस्पतियों का महत्व। आहुति चाहिए, वनस्पतियों का, औषधियों का महत्व। देखिए क्या। और जो अग्नि देवता जिसे स्थापित किया जाता है, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक में कुछ न कोई प्रतीक होता है ना। जैसे कि आप न्यायालय के बाहर जाएंगे तो न्याय देवी का मूर्ति आपको मिलेगी, तो उसमें कुछ सिंबॉलिक होता है। उसके आंखें बंद है, न्याय की जो देवी है देखती नहीं है कुछ, वो तराजू लेके ही कौन है नहीं देखेगी, न्याय करेगी कौन सच्चा कौन झूठा। तो आदर्शों को समझाने के लिए कुछ प्रतीक होते हैं। सब धर्म में देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतीक होता ही है, और सबके प्रतीक होते हैं। जैसे हमारे धर्म में असुर के भी प्रतीक हैं और देवताओं के भी प्रतीक हैं। तो आप देखिए कई धर्म में शैतान के भी प्रतीक होते हैं। लोग वहां जाते हैं, शैतान का जो प्रतीक होता है उसे पत्थर मारते हैं। क्यों? कि उनको इसमें से ये समझना है कि दुष्टता का विरोध करना चाहिए, असुरता का विरोध करना चाहिए। प्रतीक, तो यज्ञ में प्रतीक
अग्नि देवता। देखिए कितनी साइंटिफिक है। वनस्पति से लेके चारों वर्ण की जरूरत यज्ञ में पड़ती है, और जब यज्ञ किया जाता है तो इसका फायदा भी सबको होता है। एटमॉस्फेयर को होता है, वनस्पतियों को होता है, प्राणियों को होता है। अभी बड़ौदा में जो 1008 कुंडी यज्ञ हुआ था, अश्वमेघ यज्ञ, तो कई विदेश से भी आए थे और हमारे देश के भी और गवर्नमेंट की भी कई लेबोरेटरी और कई व्यक्ति इस यज्ञ की इफेक्ट क्या होती हैं उसका एनालिसिस करने के लिए चारों ओर बहुत सारी लेबोरेटरियां लगा दी गई थी। तो यज्ञ से पहले भी कुछ सैंपल्स लिए गए, जैसे कि सॉइल के लिए, जैसे कि पानी के जो स्रोत थे, जहां तालाब, ये सब इनमें से भी लिए गए, वातावरण के भी लिए गए, ये सब लिया। और यज्ञ 3 दिन चला, उसके बाद जब यज्ञ पूरा हुआ तो भी फिर बाद में ये सैंपल्स लिए गए, तब उनके जो रिजल्ट आए वो भी रखे हैं, हमारे शांति कुंज हरिद्वार में भी है। उन्होंने उनसे वो रिजल्ट मांग लिए, लाओ। तो क्या हुआ, जितने पानी के स्रोत थे, रोग के कीटाणु उसमें कम हो गए, सॉइल की जो फलद्रुपता है वो बढ़ी, वातावरण शुद्ध हुआ, रोग के कीटाणु नाबूद हुए, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ी। और तो आप अभी भी देख सकते हैं, अभी तो पॉजिटिव ऊर्जा, एक बेसिल नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये ढूंढा कि अलग अलग आकृतियों में से और अलग अलग जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स होते हैं, जो मनुष्य को उपयोगी भी है, नुकसानकारक भी है। और उसका उन्होंने एक मशीन भी बनाया, और उसका जो यूनिट था उसका नाम उनके नाम पर से ही रखा गया, बेसिल, 1 बेसिल, 2 बेसिल, ऐसा। तो आप देखेंगे अब तो यूट्यूब पर भी कई आते हैं ऐसे वीडियोस। तो बेसिल का साधन लेके जब आप यज्ञ जहां चल रहा है उस रूम में जाएंगे तो तुरंत दिखाएगा कि पॉजिटिव वेव्स। आप शिवलिंग के पास जाएंगे तो पॉजिटिव वेव्स, ओम के सामने उसे रखेंगे तो पॉजिटिव वेव्स, स्वस्तिक के सामने रखेंगे तो पॉजिटिव वेव्स आते हैं। तो ये दिखाता है कि ये प्रतीक, हमारे प्रतीक कितने साइंटिफिक थे कि जिस रूम में यज्ञ हो रहा है, वैदिक मंत्र जहां बोले जाते हैं, तो पॉजिटिव वेव्स वहां इतने बढ़ जाते हैं। तो यज्ञ की ये महत्वता, समाज को, पूरे चारों वर्ण को इससे फायदा हो, चारों वर्ण एक रहे और एक दूसरे पर आधारित हैं, यह इससे प्रूव होता है, ताकि कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। इतिहास देखिए आप। हाँ, बीच के एक युग ऐसा आया कि जब भारत के समाज को तोड़ने के लिए जो प्रयत्न किया गया, उसमें यह प्रयत्न किया गया कि यहाँ ज्ञाति जाति का बहुत ही समाज टूटा हुआ है, तोड़ा जाता है, ऊंच नीच का भेदभाव है। लेकिन हमने देखा कि वास्तविक में ऐसा कुछ था नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मैकेले जैसे विदेशी थे। अगर इन लोगों ने ये समझा होता, उस मैकेले ने, कि जिस देश में मैंने देखा कि कोई भिखारी नहीं है, कोई दरवाजे पे ताला लगा नहीं हुए है, कोई इलिटरेट पर्सन नहीं है, तो मुझे यह करना आवश्यक था कि इस देश की शिक्षण पद्धति को मेरे देश में ले जाऊं, ताकि मेरा देश भी ऐसा बने। ये नहीं सोचा उसने। विनाश किया यहाँ आके कई लोगों ने। जो अच्छा ज्ञान था, जो अच्छी यूनिवर्सिटी थी, इसका ज्ञान लेने के बजाय इसको तोड़ना, नष्ट करना। और इसी वजह से आज हम विश्व का परिस्थिति देख सकते हैं। विश्व के प्रत्येक प्रॉब्लम्स का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वैदिक ज्ञान ही है। समाज व्यवस्था क्या होनी चाहिए,
यह वेदों ने समझाया, मनुस्मृति ने समझाया। तो आज का सत्संग हम यहीं पर विराम देते हैं। हमने देखा कि गायत्री मंत्र का विस्तृत किया हुआ ज्ञान हमारे समाज को कैसे सुव्यवस्थित रखा जाए और वर्ण व्यवस्था क्या है, कैसे होनी चाहिए गुण कर्म स्वभाव से, इनका हमने चिंतन किया। तो आज का सत्संग हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम और भी देखेंगे कि गायत्री मंत्र हमें क्या ज्ञान और प्रेरणा, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, परिवार को सुव्यवस्थित करने के लिए और समाज को सक्षम बनाने के लिए हमें क्या मार्गदर्शन मिलता है। उसमें से पर्यावरण को हम कैसे प्राकृतिक जो उसका स्वरूप है ऐसे ही रख सकते हैं, इन सब पर देखेंगे। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति।